सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक अत्यधिक काम करने के समय परफेक्शन बहुत ज़्यादा रखते हैं और हर काम को समय रहते करना, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करना, प्रॉपर पंक्चुअलिटी के साथ करना, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर के करने वाली आदत आपके अंदर देखने को मिलेगी। नॉर्मली ये मिक्स टाइप ऑफ फिंगर के अंदर हमें आता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक समय और परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। बाकी पाम के कैरेक्टर थोड़ा सा आपको अलग नेचर देंगे, लेकिन एक नॉर्मल जो नेचर रहेगा वो रहेगा एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन इसके लिए आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो एक प्रकार से वर्क मैनिपुलेशन, वर्क मैनेजमेंट आपका यहाँ अच्छा देखने को मिलेगा। याद शक्ति भी आपकी अच्छी रहेगी। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर कुल मिलाकर के आपकी सही है। जब थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लंबी होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर के साथ साथ रिस्क टेकिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका गुरु का माउंट डेवलप्ड है, गुरु की फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड हो गई है। जब इसका झुकाव थोड़ा सा लेफ्ट या राइट की ओर हो जाता है तो आप जैसे जहाँ तक जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और सूर्य की फिंगर वैसे भी रिस्क टेकिंग नेचर देती है, क्योंकि हिम्मती स्वभाव आप जैसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ देखें फिंगर के ऊपर तो सेकंड फिंगर की लेंथ कुल मिलाकर के लॉन्ग है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा की अपेक्षाकृत आड़ी रेखा भी आपकी ज़्यादा है। तो फ्रेंडली नेचर तो है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरियां भी आपकी बहुत जल्दी आ जाती हैं। अब ये किस कारण से आता है आगे चल के फाइंड किया जाएगा। बाकी थंब का साइज भी सशक्त और मजबूत है, तो आप किसी के सामने झुकने वाले कभी भी नहीं रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा हठीपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण जो एक बार ठान लिया वो चीज़ आपको करना ही है। और वैसे भी लॉन्ग थंब है तो कोई भी बात भूल नहीं पाते। छोटी से छोटी बात भी, पुरानी से पुरानी भी, बहुत लंबे समय तक याद अच्छे से रहती है। फर्स्ट फिलेंज सेकंड फिलेंज में सेकंड फिलेंज की लिंक थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो लॉजिकल स्ट्रेंथ आपका अच्छा रहेगा। लॉजिक लगा के अत्यधिक काम करना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। वही यहाँ पर देखें तो यहाँ आपका योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप मेडिटेशन, व्यायाम या फिर पूजा पाठ करें तो आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला रहेगा। पूर्व अनुमान लगना, आभास लगना, ये सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। पाम के साइज़ के विषय में यहाँ चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है। तो इस कारण से ये एक प्रकार से इंस्पिरेशन और अच्छे मोटिवेशन को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों में एक प्रकार से डिज़ायर या एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन ही सबसे ज़्यादा एक्टिव है। फिर एक्शन है, थिंकिंग जोन थोड़ा वीक हो रहा है, तो कई मरतबा जल्दबाजी में भी काम कर बैठते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। जब गुरु डेवलप्ड यहाँ पर अच्छा हो तो ये अच्छे मैट्रिमोनियल लाइफ को, अच्छे नॉलेज को और एक प्रकार से अच्छे फैमिली बैकग्राउंड को या फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी भी करता है। यहाँ पर अच्छा मैरिड लाइफ इसलिए रहेगा क्योंकि एक तो क्रॉस का साइन है और उसी के द्वारा आपका यहाँ पर जो है रेक्टेंगल का फॉर्मेशन जो है ये बन गया है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन गुरु माउंट पे बनता है तो नॉर्मली आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा प्रॉपर्टी जनरेट होता है, खुशियाँ बढ़ती हैं। और किसी भी माउंट पर अगर स्क्वायर का साइन हो गया तो उसके रिगार्डिंग बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु आपको धार्मिक भी आगे चल करके बनाएगा और एक प्रकार से धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर रुचि भी लेंगे। गुरु यहाँ पर कारक होता है हाई पोस्ट अथॉरिटी का, पद प्रतिष्ठा सम्मान का, तो वो भी आपको समाज में कुल मिलाकर के अच्छा मिलने वाला रहेगा। यहाँ देखें सैटर्न माउंट पे, तो सैटर्न माउंट भी डेवलप ठीक है। फेट लाइन आपकी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो मेजर फेट लाइन है वो मून के एरिया से निकल के पहुँचा है, और ये फेट लाइन बहुत थिन और टाइनी है, और ये भी बीच में एक बार ब्रोकन हो गया है। फिर माइंड लाइन के ऊपर से एक रेखा निकली तो ये भी ब्रोक हो गई है। फिर देन आफ्टर एक जो है पर्टिकुलर लाइन
सैटर्न तक पहुंचा है। तो नॉर्मली जब फेट लाइन इस प्रकार से ब्रोक होती है तो कार्यों के बीच में अड़चन, बाधा या एकदम एंड मोमेंट पे, एकदम एंड मोमेंट पे ही काम बिगड़ने वाले योगों को दर्शाता है। इस प्रकार की जब फेट लाइन हाथ में होती है तो जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइफ में ज़्यादा होते हैं। जो चीज़ सोचा ना हो वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, और जो चीज़ सोच लिया हो, प्लानिंग जिसकी ज़्यादा अच्छे से की हो, जिसके लिए एफर्ट्स ज़्यादा डाल रहे हो, वो कहीं ना कहीं होने में तकलीफ, परेशानी, देरी देखने को मिलता है। क्योंकि एक्चुअली आपका जो फेट लाइन है जस्ट यहाँ पर आपके हार्ट लाइन के पहले ही रुका हुआ है। तो हार्ट लाइन के पहले जब रुकता है तो जो इमोशंस, फीलिंग्स रहती हैं किसी भी काम को लेकर के, वो कहीं ना एक बार ब्रेक होता है। हर काम में एक ना एक बार आपको अड़चन, बाधा तो आएगा ही, और जिसका उम्मीद ना किया हो वो आसानी से बन जाएगा। तो इसीलिए आपको ये जो फेट लाइन है ये ज़्यादा सही नहीं माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जब तक इच्छा अरमान ही पूरा नहीं हो रहा है तो उस भाग्य का मतलब ही क्या होता है। इसीलिए आपको अपने फेट लाइन को और इम्प्रूव करना होगा। और यहाँ पर देखें तो एक सपोर्टिव फेट लाइन और यहाँ पर आपकी जनरेट होते हुए सीधे सैटर्न तक पहुँच पा रही है, और ये माइंड लाइन के जस्ट ऊपर से ही जा रहा है। एज अगर यहाँ पर कैलकुलेट किया जाए तो ये 37 निकल के आएगा, माइंड लाइन और फेट लाइन दोनों के अकॉर्डिंगली। तो 37 थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है, अभी जस्ट 27 की ही एज है, तो इतना टाइम वेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप सैटर्न का रेमेडी शुरू करिए। और एक चीज़ ध्यान रखें कि हाथ में जब ज़्यादा रेखा हो तो वो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हाथ में ज़्यादा रेखा यानी मल्टीटास्किंग नेचर को, मल्टीपल थॉट्स को इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग में विचार आ रहे हैं। बस इसी के ऊपर सबसे मेन कंट्रोल आपको कर लेना है। एक समय पे एक ही काम करिए, विचार भले से अनलिमिटेड आने दीजिए, उस पर ना आपका कंट्रोल है ना किसी और का कंट्रोल है। या बट मेडिसिन, यहाँ पर मेडिसिन के द्वारा भी, और एक प्रकार से मेडिसिन जो पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग होता है वो होता है मेडिटेशन। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप जाते हैं तो आपके थॉट्स प्रोसेस पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल देखने को आपको मिलेगा। लेकिन पर्टिकुलरली बात करें यहाँ पर, तो आपका जब तक एक काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरा काम हाथ में ना लें, और कोशिश करें कि जो भी सोचा वो चीज़ करके दिखाएं, कंप्लीट करके ही दिखाएं। तो ये क्या करेगा कि आपके जो एक प्रकार से लक है और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। और जैसे नॉनवेज वगैरह का भी अगर सेवन करते हैं तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, और शनि के रिगार्डिंग रेमेडीज़ तो आपको पर्टिकुलर करनी होगी जो आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके सूर्य माउंट के ऊपर, तो आपका सन माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, सन माउंट पे कोई तकलीफ नहीं है ऐसा, और सन लाइन भी इवन और डेवलप्ड अच्छा चल रहा है। लेकिन इस सन लाइन के ऊपर दो बिगेस्ट ट्रबल आ गए हैं। सबसे बड़ा ट्रबल है एक तो आइलैंड का फॉर्मेशन। जब लाइन के बीचों बीच आइलैंड का इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत छोटा ये आपका आइलैंड बना हुआ है यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं दूसरी लाइन में। तो ये आइलैंड का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो ये एक प्रकार से बना बनाया काम बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि सक्सेस का कारक ही जब सूर्य है, और जब सूर्य रेखा पे ही आइलैंड हो जाए तो इस कारण से ये एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, जो करियर वाइज देखने को मिलता है या प्रोफेशनल या लाइफ में भी देखने को मिलता है। और ऊपर से एक रेखा पर्टिकुलर काट के गई है। अब ये जो सन है ये कारक है आपके पिता का, आपकी इज्जत सम्मान का, और आपके प्रोफेशनल करियर, मनी, सारे चीज़ों का। अब यहाँ पर कोई भी रेखा काट के गई तो इस कारण से पिता से भी रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरी देखने को मिलेगा। प्लस बनते बनाए काम अगेन बिगड़ेंगे। मनी के रिगार्डिंग भी इश्यूज, यानी सेविंग प्रॉपरली ना होना, वो फेस करना पड़ सकता है। कोई भी काम करते हैं तो क्रेडिट नहीं मिल पाता है, और कोई भी काम का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इसे करके मल्टीपल जो है नेगेटिविटीज़ आ जाती हैं। इसीलिए आपको सन के साथ साथ यहाँ पर सैटर्न लक के लिए सेपरेटली और सन प्रोफेशनल और करियर लाइफ के लिए करना पड़ेगा। हालांकि सिर्फ नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं दें, एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन किसी भी वे में बनता है सन माउंट पे तो ये अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है। पहली बात कि ये प्रॉपर्टी बनी बनाई भी मिल सकती है, दूसरा आप खुद के द्वारा डेफिनेटली अपने लाइफ में जनरेट करने वाले रहेंगे। कब करेंगे? तो नॉर्मली आपका फेट लाइन जो सबसे स्ट्रॉन्ग चल रहा है वो 36 के बाद में, 36, 37 में, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप ये करने वाले रहेंगे। और ऊपर से मल्टीपल्स आपकी जो यहाँ पर सन लाइन है वो आपको थोड़ा ध्यान भटकाएगी, फोकस में कमी लाएगा, और एक से ज़्यादा कामों में एक ही समय में इंगेज रहने की योगों को भी दर्शाता है। तो इसी चीज़ पे बेसिकली आपको कंट्रोल करना रहेगा। बाकी बीच में आप देख सकते हैं कि बीच में ये जो रेखा जा रही है आपके, इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो ये अच्छे नॉलेज को सबसे पहले यहाँ इंडिकेट करता है। और यहाँ देखें मरकरी माउंट पे, तो ये भी डेवलप्ड आपका ठीक है। थोड़ा सा बीच से दब गया तो कई मरतबा बातें मन में दब जाती हैं,
जैसा समझाना चाहते, कहना चाहते, वैसा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है, तो ये एक प्रकार के सिंपैथेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से नॉर्मली किसी को भी बहुत अच्छा प्रभावित कर देना, अपना काम निकलवा लेना, क्योंकि कन्विंसिंग इसके लिए बहुत अच्छा देता है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। हृदय रेखा में देखें तो मल्टीपल्स लाइन आपकी नीचे की ओर आ रही हैं। जब इस प्रकार की लाइंस नीचे की ओर आती हैं तो ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी को बताता है, क्योंकि हार्ट लाइन एक ऐसा है कि इसका प्रोमिनेंट होना और माइंड लाइन, इन दोनों का प्रोमिनेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाकर के व्यक्ति ऐसा इमोशन से डील कर पाता है। आपके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप एक तो इमोशनल नेचर के ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन सीधे गुरु से कनेक्टेड हो गई, तो आप जैसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो नीचे की रेखा आ रही है सीधे सीधे बताती है कि आपका एक्सपेक्टेशन दूसरों से बहुत जल्दी राइज हो जाता है। तो दूसरों से उम्मीद बिल्कुल भी ना लगाएं, अपने ओर से जितना हो रहा है दे दीजिए, लेकिन एक्सेप्ट मत, यहाँ पर किसी भी वे में ये चीज़ मत सोचिए कि आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा। तो अगर ये चीज़ कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो रेखा है इनमें धीरे धीरे रिडक्शन आना शुरू हो जाएगा। और मूड स्विंग की प्रॉब्लम में होता ये है कि इमोशंस फीलिंग बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होने लगता है, इमोशनली हर्ट जल्दी होने लगते हैं। तो इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि मेडिटेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करें, ताकि ये हार्ट लाइन को थोड़ी राहत मिले, यानी दिल को सुकून मिले। इसके अलावा एक रेखा यहाँ से निकल के मंगल की ओर भी जा रहा है, जो थोड़े एग्रेसिव नेचर को भी इंडिकेट करता है। गुस्सा आपका यहाँ खराब देखने को मिलेगा। और विष्णु सिंबल की आकृति भी बनी हुई है, जो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ा टफ देती है। और हर काम की शुरुआत में आपकी बाधा तो जरूर आएगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस अच्छा देखने को भी मिलता है। बाकी आप दिल के साफ रहेंगे, ऑनेस्ट लॉयल पर्सनैलिटी आपकी शो हो रही है। और यहाँ पर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू नहीं है। इसके पीछे सबसे वैलिड रीज़न एक तो ये है कि मरकरी लाइन बहुत प्रोमिनेंट यहाँ चल रहा है आपका, और ऊपर से सपोर्टिव यानी गार्जियन एंजल लाइन का भी सब जो किरदार है बहुत अच्छा आपके पाम में। तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं फेस करनी होगी। इसके बाद बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो और यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो माइंड लाइन है वो प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, जो कि एक बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन को व्यक्त करता है कि जैसे ही दिलो दिमाग में कोई बात आया उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू कर देते हैं आप जैसे जातक। और एक प्रकार से जो लॉजिकल पर्सनैलिटी हमको फिंगर से देखने को मिला था, तो वो लॉजिकल पर्सनैलिटी है, लेकिन किसी भी बात पर अगर आपने ज़िद्दीपन अपना जो है बना लिया या उस बात को लेकर के बैठ गए, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई समझा ले, चाहे वो सही हो या गलत, आपको वही काम करना है। तो ये जो ज़िद्दीपन वाला मैटर है, ये कहीं ना कहीं फेट में भी प्रॉब्लम लेकर के आता है, लक में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं या सगे संबंधी जो आपका अच्छा चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गाइड एडवाइस आपको अच्छा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को टाल देंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ मन की। तो इस चीज़ पर भी जो है थोड़ा कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक है। बेसिकली जब माइंड लाइन इस प्रकार से डिस्टेंस लेकर के चल रही होती है, तो ये इंडिपेंडेंट नेचर को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा अपना जीवन खुद के मुताबिक ही जीना पसंद करते हैं, ज़्यादा किसी की दखल अंदाजी या तू में वगैरह जो है सहन नहीं करते हैं। तो ये ठीक है अपने आप में, लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हो तो एटलीस्ट बात मानना सही रहेगा। माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट यहाँ पर चल रहा है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपको पसंद रहेगा, चाहे जो चीज़ अच्छी लगी या बुरी, डायरेक्टली मुंह पे आप उसको कह देने वाले रहेंगे। इसके अलावा मेमोरी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि माइंड लाइन लॉन्ग है, तो ये नॉलेज व्यक्ति को बहुत अच्छा देता है। तो छोटी से छोटी और वह पुरानी से पुरानी बातों को बहुत अच्छे से यहाँ पर आप याद रख पाने में सक्षम रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके माइंड लाइन पर भी जो है अफेक्ट जो राहु रेखा कर रही है वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ कर रही है। एक जो है माइंड लाइन में एक छोटा सा यहाँ पर हल्का सा जो है गैप भी आ रहा है। तो उम्र तकरीबन 21 और 22 के एज में हेल्थ के रिगार्डिंग या मेंटलिटी यानी एक प्रकार से मेंटल प्रेशर उस टाइम पे ज़्यादा बढ़ा है और हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आया है। और उसके बाद जितनी भी रेखाएं हैं सब के सब राहु के प्रभाव के कारण ही काट रही है। तो इनका एज कैलकुलेशन करने से कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि ये राहु की रेखाएं निरंतर जो है अपना चेंजेस भी लेती रहती है, छोटी मोटी रेखाएं भी काटती रहती है। सबसे मेन इसके क्योर के ऊपर आते हैं। तो देखिए राहु की रेखा क्या करती है, व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा भटकाती है। राहु की रेखा ही सबसे ज़्यादा आपके हाथ में है और यही सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब भी करेगी इन पर्टिकुलर लाइफ। कैसे डिस्टर्ब करेगी कि कोई भी काम कर रहे हैं बहुत जल्दी मन उससे ऊब जाएगा, दूसरे काम में मन लगेगा। जो काम अभी कर रहे हैं उससे लाख गुना अच्छा दूसरा काम लगने लगेगा। मन भटकना, ध्यान भटकना,
या फिर डाउट्स बहुत ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर आना, इन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो है डाउट्स आना। व्यक्ति चाहे नेगेटिव हो या सही, कहीं ना कहीं मेंटेलिटी थोड़ी बहुत डाउटेबल या नेगेटिव जो है बन जाने वाली भी रहती है। प्लस नेगेटिव थॉट्स आना, ये सारे के सारे जो योग हैं ये सब के सब राहु के कारण ही हो रहे हैं। और ये राहु क्या करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका ध्यान ही भटकाने का इसका काम है। अब इसके लिए कुछ भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं अपने और से भी चीज़ें, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स आना, एंजाइटी का प्रॉब्लम होना, मन भटकना, तो ले दे करके इसका यही सबसे मेन मीनिंग होता है। तो उससे होता ये है कि फोकस किसी चीज़ में पर्टिकुलर हो नहीं पा रहा है। फोकस अगर किसी चीज़ में कर रहे हैं तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ जा रहा है, हेल्थ भी अगर ठीक है तो फिर कोई अनदर पर्सन कुछ अनदर जो है लाइफ की प्रॉब्लम लेकर के आ जा रहा है, क्लेम कर रहा है, या फैमिली रिगार्डिंग इश्यूज आ रहे हैं। बस ऐसे करके ट्रबल्स कहीं ना कहीं से आना ही है, कहीं ना कहीं से मेंटली डिस्टर्ब होना है, कहीं ना कहीं से एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी आना ही है। इसीलिए आपको डायरेक्टली अपने राहु के ऊपर ही काम करना चाहिए। और राहु सबसे मेनली कंट्रोल होता है सैटर्न से। इट मीन सैटर्न के पावर को बढ़ाना होगा, लक को इम्प्रूव करना होगा, ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी। राहु के लिए एक योगा होता है भ्रामरी योगा, उसमें मैं बता दूंगा, उसके लिंक भी आपको भेज दूंगा क्या करना रहेगा उसमें। दूसरी बात यह है मेडिटेशन, इसके द्वारा ही ये सारे जो तत्व हैं ये कहीं ना कहीं कंट्रोल अच्छे से हो पाते हैं। बाकी जो सैटर्न के रेमेडी रहेंगे वो करने से ही सर्वाधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डायरेक्टली आते हैं आपके माइंड लाइन के अलावा लाइफ लाइन के ऊपर। तो लाइफ लाइन से भी पर्टिकुलर लाइन्स आपके गुरु से कनेक्टेड है। बहुत एम्बिशियस नेचर है आपका और लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों से आपको डील करना आता ही नहीं है। हमेशा हाई थॉट, हाई अप्रोच, हाई थिंकिंग आपकी यहाँ रहने वाली रहेगी। और पर्टिकुलर मल्टीपल्स यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन्स निरंतर कंटिन्यू बेसिस पे निकल रहा है। तो ये एक प्रकार से सेल्फ मेड लक को सबसे पहले इंडिकेट करता है, जो उम्र तकरीबन यहाँ पर आपके 24 के एज से स्टार्ट हो जाएगा, 24, 27, 29, 32, 34। तो इन सारे एजेस में कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को कंप्लीट कर पाएंगे और बेसिकली जिस चीज़ में आपने एफर्ट्स डाल दिया, मेहनत डाल दी, उसमें काम आपके तकरीबन बनेंगे। अब ये रेखा डायरेक्टली जाकर के ये जो आपकी लक लाइन निकली है यहाँ से, ये लक लाइन है आपकी बेसिकली, और ये भी आपके जो है माइंड लाइन पर आके रुके। तो आपको पहले भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जब माइंड लाइन ऐसी इंडिपेंडेंट चले तो ऐसा व्यक्ति अपने खुद के मेंटेलिटी के द्वारा लक कमज़ोर करता है। तो ये गुरु की तरफ झुक रही थी और गुरु पर जाती है तो डेफिनेटली आप बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड हो जाते या फिर बहुत ऊंचे पद तक आपको पहुंचने के योग बन रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ पर कंट्रोल कर ये रेखा सीधे बाहर की ओर भी झुकी है, फिर शुक्र की तरफ भी आ रही है। तो इस कारण से फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग अच्छा रहता है। फैमिली से दूर रहने के योग थोड़े से कम बनते हैं। और फिर पर्टिकुलर यहाँ पर और जितनी ये रेखा निकल रही हैं सबके सब ये मरकरी लाइन है, जिसके कारण बिजनेस में भी ग्रोथ होगा अगर आप बिजनेस में आएंगे। साथ ही एक प्रकार के ये हेल्थ में सुधार होने के योगों को दर्शाता है। लाइफ में जो भी, तो ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट है आपकी उम्र तकरीबन 25 और 26 के एज से स्टार्ट हो गया है और ये जो सपोर्ट है ये निरंतर आपके एंड टू एंड लाइफ में जो है चल रहा है। रेखाएं जरूर इसमें चेंज हुई है लेकिन ये एक प्रकार से साथ में चल रही है। तो सपोर्ट आपको ऊपर वाले का भी और दूसरों का भी समय समय पर अच्छा मिलेगा। मंगल डेवलप ठीक है, मल्टीपल्स लाइन इधर से भी स्टार्ट हो रही है। जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में कोई काम ना करें। बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मानसिक रूप से आप बलवान यहाँ रहेंगे। सेपरेटली बात करें शुक्र की, वेरी वेल डेवलप्ड है। लग्जरीज, सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आएगा। जितने ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन रहेंगे सब कंप्लीट होंगे। और वैसे भी शुक्र आपको शौकीन किस्म का भी बनाएगा और सारे शौक अरमान पूरे भी करवाएगा। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है, जो बेसिकली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और राहु की रेखाओं के कारण भी आती है। जितना हो सके फैमिली मैटर से दूर रहें, दूसरों के फटे में टांग ना अड़ें और नेगेटिव थॉट्स वगैरह इन सारी चीज़ों से भी दूर रहें। सीधी कुछ खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती हैं और सबसे अच्छी बात यह कि जितनी भी आड़ी रेखाएं ये लाइफ लाइन को टच नहीं हो रही हैं, तो इसलिए फैमिली लाइफ कुल मिलाकर के आपकी नॉर्मल रहेगी। शुक्र से भी अच्छी पर्टिकुलर लाइन निकल के लाइफ लाइन से जुड़ गई है। फैमिली सपोर्ट अच्छा रहेगा, कनेक्शन अच्छा रहेगा। शुक्र को एरिया अच्छा मिला तो हेल्थ में ये और ज़्यादा सुधार करेगा और खर्चे भी बहुत ज़्यादा कराता है ऐसा शुक्र। लग्जरीज और सुख सुविधा, दिखावटी चीज़ें, इन सब के ऊपर ही बेसिकली ज़्यादा होता है। केतु के ऊपर डिवाइडेशन हुई लाइफ लाइन ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और चंद्र के ऊपर बात करें तो चंद्र पर क्रॉस का साइन ही आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मन भटकाता है और नेगेटिव थॉट्स के लिए प्रेशर भी करता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार में कंट्रोल हो जाएगी, सिर्फ ये राहु थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाए और सैटर्न इम्प्रूव हो जाए। बाकी और कोई भी देखा जाए तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, ये जैसे चंद्र पर क्रॉस होता है तो पानी और पानी वाले इलाकों से थोड़ा डर लगता है, पानी खींचता है।
अगर आप जाएंगे कहीं भी एक प्रकार से नदी, समुद्र, बीच वगैरह इन सब कहीं पर भी, तो आप ये फील करेंगे। तो इसलिए पानी वाले इलाकों से थोड़ा बच करके रहना भी ज़रूरी होता है। मल्टीपल्स यहाँ पर लाइंस नींद में थोड़ी कमी लाती है, नींद सिस्टमेटिक वे से नहीं हो पाता है। बाकी यहाँ देखें तो मरकरी लाइन के द्वारा मनी ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है ओपन ही रह जा रहा है। तो पैसा तो अच्छा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे। और यस, यहाँ पर अभी आपके जो है स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है, तो इस कारण से प्रॉपर्टी बनने के चांसेस आपके हाथ में अच्छे। और ये जितने भी योग हैं सब के सब 36 अराउंड एज में ही क्रिएट होने वाला रहेगा। राइट पाम के ऊपर बात करें आपके फेट लाइन पर, तो मून लक लाइन है सेपरेटली, मदर सपोर्ट शानदार है। इसके अलावा आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा रहेगा, पब्लिक सपोर्ट अच्छा मिलने के ये योग हैं। और आप जैसे जहाँ तक मन का ही सुन करके लाइफ में सेटिस्फाइड रहेंगे। बर्थ प्लेस से 2 सेटलमेंट के योग भी अच्छे हैं, सपोर्टिव लाइन भी निकल रही है, मल्टीपल्स लाइन है, सेटन तक रेखा पहुँची है। सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होंगे लाइफ में, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।